हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस टॉपिक पे हम लोग जो है वो से का बाज़ार नियम जानेंगे। से का बाज़ार नियम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि से जो है वो किस प्रकार के अर्थशास्त्री थे। तो से जो है वो एक क्लासिकी अर्थशास्त्री थे, यानी कि एक परंपरावादी अर्थशास्त्री। तो क्लासिकी अर्थशास्त्री जो थे वो लोग एक दैवीय शक्ति में विश्वास करते थे, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी और हर चीज़ जो है वो स्वयं हो जाती थी। जितनी ज़रूरत रहती थी वो सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हो जाती थी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं से का बाज़ार नियम क्या है। ठीक है, से का बाज़ार नियम जो है वो रोजगार सिद्धांत पर आधारित है। से का बाज़ार नियम जो है वो रोजगार सिद्धांत पर आधारित है या रोजगार सिद्धांत का आधार है। ठीक है, अभी देखते हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से ने यह धारणा व्यक्त की कि पूर्ति जो है वो अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या जो है अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या जो है वो पैदा ही नहीं होती है। और यदि किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश अत्यधिक उत्पादन के कारण अगर श्रमिकों को हटा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो यह स्थिति भी जो है ये अल्पकालीन होती है। ये स्थिति जो है ये अल्पकालिक होती है। दीर्घकाल में जो है वस्तुओं की मांग और पूर्ति एक दूसरे के समान हो जाती है। ठीक है, और ये जो है बेरोजगारी की स्थिति जो है वो समाप्त हो जाती है। से के शब्दों में उत्पादन ही वस्तुओं के लिए मार्केट तैयार करता है। से जो है वो कहते हैं कि उत्पादन ही वस्तुओं के लिए मार्केट तैयार करता है, यानी कि जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है उसी समय उसी क्षण से जो है वो अपने मूल्य की पूरी मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए मार्केट पैदा करता है। दूसरी वस्तुओं की पूर्ति जितनी एक वस्तु की मांग के अनुकूल होती है उतनी और कुछ नहीं। तो इस परिभाषा से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला, उत्पादन ही वस्तुओं की मांग पैदा करती है। उत्पादक वस्तुएं जो है, उत्पादक यानी कि जो उत्पाद करता है वस्तु का, ठीक है, तो उत्पादक जो है वो वस्तुएं उत्पादित करता है, वह साधनों पर व्यय करता है और परिणाम स्वरूप उपभोग प्रक्रिया वस्तुओं के लिए मांग पैदा करती है। इस तरह वस्तुओं की पूर्ति के साथ मांग भी बढ़ती है। दूसरा है वस्तु विनिमय का आधार। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है? विनिमय मतलब होता है खरीद बिक्री। पहले के समय में जो थे वो लोग क्या करते थे कि एक वस्तु, जैसे कोई मार्केट लगा वहाँ पे वो जाते थे, तो वो अपना कोई वस्तु, जैसे कि कोई भी मान लीजिए अनाज वगैरह वो लेके गए। अगर वो गेहूँ लेके जाते थे और उसको ज़रूरत है मक्के की, तो जो मक्का लेके आता था उसके साथ वो एक्सचेंज कर लेता था। तो इसी तरह वस्तु विनिमय का आधार जो है वो क्या है? से की एकमात्र धारणा थी कि लोगों को उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य जो है वो अपने उपभोग स्तर को कायम रखना है। उनके अनुसार उत्पादक जो है वो जो वस्तुएं बाजार में लाता है वह विनिमय अर्थात खरीद बिक्री के लिए ही होती है। तीसरा है समान से अधिक उत्पादन असंभव है। सामान्य से अधिक उत्पादन असंभव है। से के अनुसार क्योंकि काम करना अरुचिकर है। काम करना जो है मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो काम करना नहीं चाहता है, ठीक है, तो इसीलिए से कहते हैं कि चूंकि काम करना अरुचिकर है, इसीलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तु को किसी अन्य वस्तु के साथ विनिमय नहीं करना चाहता, यानी कि एक्सचेंज नहीं करना चाहता है, तो वह अन्य वस्तुओं को उत्पादित करने में कम रुचि लेगा। अतः वस्तुओं की पूर्ति में ही उसकी मांग बनी रहती है। से के अनुसार बचत निवेश समानता। से के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित करने के लिए आय अपने आप इस दर पर खर्च की जाती है जिससे साधनों को काम पर लगाया जा सके। अर्थात उत्पादक जो है उत्पादक बचत में निवेश करना जो है वो बचत है। ब्याज दर निर्धारक तत्व। से ने समाज में बचत और निवेश में समानता स्थापित करने के लिए
ब्याज की दर को निर्धारक तत्व माना है। यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि साधन स्वामियों द्वारा अर्जित आय उन वस्तुओं को खरीदने में खर्च हो जाती है जिसके उत्पादन में वे सहायक होते हैं। उसका जो भाग खर्च नहीं होता, यानी कि जो भाग बच जाता है, वह निवेश में लगा दिया जाता है। इस प्रकार बचत और निवेश दोनों बराबर रहते हैं। यदि दोनों में अंतर रहता है तो ब्याज दर द्वारा उसमें जो है समानता लाई जाती है। इस प्रकार से के बाजार नियम से जो है निम्नांकित बातों का पता चलता है। पहला, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। दूसरा, बेकार पड़े साधनों का समुचित उपयोग होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो बेकार पड़े साधन है उनका समुचित उपयोग होता है। तीसरा, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। बाजार में जो है पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। और चौथा, अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश दोनों जो है वो बराबर होते हैं। से के नियम की आलोचनाएं। से के नियम की आलोचना जो है वो केंज के द्वारा की गई है। केंज ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में इसकी कड़ी आलोचना की है, जो निम्नलिखित है। पहला क्या है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं करती। जबकि केंज का कहना था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है और जितना भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है वो सारा बिक जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में लागू करना इससे गलत है, क्योंकि जिस दिशा में उत्पादन बढ़ता है मांग उतनी नहीं बढ़ती। यह आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में कुछ ही वस्तुएं जो हैं वो उत्पादित होती है और सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। दूसरा है, मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है। मांग जो है वो स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है। से के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है, परंतु केंज ने इसके विपरीत मत की स्थापना की है और वह यह कहा है कि मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है। प्रभावी मांग में कमी के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी आती है, क्योंकि लोग अपने समस्त आय को उपभोग पर खर्च नहीं कर पाते हैं। अधिक उत्पादन संभव है। से ने अपना बाजार नियम इस धारणा पर आधारित किया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, जिसके कारण सामान्य से अधिक उत्पादन एवं सामान्य बेरोजगारी नहीं हो सकती। जबकि केंज के अनुसार समस्त आय उन वस्तुओं को खरीदने में खर्च नहीं होती जिनका साधन उपयोग करते हैं। कुछ भाग खर्च से बच जाता है और स्वयं निवेशित नहीं होता, क्योंकि बचत निवेश हमेशा समान नहीं होते। अतः सामान्य से अधिक उत्पादन जो है वो संभव नहीं है। चौथा है, राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है। पांचवा, मजदूरी कटौती समाधान नहीं है। मजदूरी कटौती समाधान नहीं है। केंज ने मजदूरी में कटौती करके पूर्ण रोजगार की धारणा की आलोचना की है, क्योंकि यह धारणा एक उद्योग पर लागू की जा सकती है, न कि समस्त अर्थव्यवस्था पर। केंज ने बेरोजगारी के कारण प्रभावी मांग में कमी माना है और इसमें वृद्धि से रोजगार बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मजदूरी में कमी करने की अपेक्षा राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों द्वारा भी रोजगार जो है वो बढ़ाया जा सकता है। छठा है, स्वयं समायोजन असंभव है। स्वयं समायोजन जो है वो असंभव है। से का नियम एक स्वयं समायोजन प्रक्रिया के माध्यम से दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार स्थापित करता है, जबकि केंज में इतना धैर्य नहीं था कि वह लंबी अवधि की प्रतीक्षा कर सके, क्योंकि उसके विचार में दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। अतः बेरोजगारी तभी दूर की जा सकती है जब निवेश को बढ़ाया जाए, और जिस स्तर पर निवेश बढ़ाया जाए वह स्तर पूर्ण रोजगार का न होकर अल्प रोजगार का हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि से के नियम की जो है वो केंज के द्वारा जो है वो कड़ी आलोचना की गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या प्रश्न बनते हैं। तो ये जो है ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। इसको बनाना है और बनाने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें से आपका कितना बन रहा है। तो प्रश्न है, जेबीसी से के बाजार नियम की व्याख्या कीजिए और केंज ने किन आधारों पर इनकी आलोचना की है। दूसरा है, मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है, इस कथन की विवेचना कीजिए।